Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7, subject social study, आज दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हूं। पिछले लेक्चर में हमने जमीन, अर्थ और अर्थ का इंटीरियर पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह जमीन के कुछ और हिस्से लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर के हवाले से पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर क्या है और स्टेनोस्फीयर क्या है। सबसे पहले हम आज जाते हैं लिथोस्फीयर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पूरी जमीन है, जो जमीन का इंटीरियर है, उनको हमने 4 लेयर्स में डिवाइड किया है, स्प्लिट किया है। सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है वो इनर कोर है। फिर इसके ऊपर जो दूसरी लेयर है, अगर हम अपनी जमीन को ले लेते हैं, इसका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो इनर कोर है, फिर आउटर कोर है, फिर मेंटल है और फिर क्रस्ट है। तो अभी जो है लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पूरा क्रस्ट और मेंटल का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है। जमीन का पूरा क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाला जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये दोनों मिलकर जिस चीज को बनाते हैं उस चीज का नाम लिथोस्फीयर है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ये मिलकर जो है लिथोस्फीयर बनाते हैं। फिर जमीन के क्रेस्ट में, अभी जब मैं खड़ा हूं तो आप देख सकते हैं मैं जमीन के क्रस्ट पे खड़ा हूं। अब यहां से अगर मैं जमीन को खोदना शुरू कर दूं और मैं 10 किलोमीटर से ज्यादा जाता हूं, 15, 20, 30, 40 किलोमीटर, तो जो क्रस्ट है लिथोस्फीयर, यह इसका हिस्सा नरम होना शुरू हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा सख्त है। चूंकि आप जमीन के इस क्रस्ट पे नीचे जाते हैं तो ऐसा नरम हिस्सा शुरू हो जाता है, और जहां से नरम हिस्सा जमीन का सॉफ्ट लेयर शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। ऊपर लिथोस्फीयर आ गया। लिथोस्फीयर में जो है इसी लेयर में आप अंदर जाते हैं, जहां से नरम हिस्सा शुरू हो जाए, सॉफ्ट लेयर, उसको हम स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। और इस नरम हिस्से पे फिर जो रिजिड सख्त जो लिथोस्फीयर है ऊपर वाली, ये आसानी से इसके ऊपर जो है मूवमेंट कर सकती है। तो लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर क्लियर है। लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ये लिथोस्फीयर बनाते हैं। फिर लिथोस्फीयर में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो 10 किलोमीटर से ज्यादा, इन्हें टेंस ऑफ किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, जब जमीन जो है इस अर्थ क्रस्ट का नरम हिस्सा शुरू हो जाए उसको हम स्टेनोस्फीयर कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था। दूसरे टॉपिक की तरफ हम आते हैं, फॉल्ट्स। अर्थ क्रस्ट में दरारें किस तरह पैदा होती है? दरार क्या है? फॉल्ट को उर्दू में बोलते हैं दरार, फॉल्ट्स, दरारें। एक क्रैक है, क्रैक आ जाता है। आप लोग अक्सर जो है देख लेते हैं, क्रैक से तो आप जो है आपकी दीवार में क्रैक आ जाती है, कमरे में क्रैक आ जाती है। तो जब अर्थ क्रस्ट में आपको क्रैक नजर आ जाए तो उसको हम फॉल्ट बोलते हैं। A large crack in the earth crust where one part of the crust has moved against the another part, which proves our, यानी जब अर्थ क्रस्ट का एक
हिस्सा दूसरे हिस्से से दूर चला जाए तो इससे फॉल्ट बनता है, दरार बन जाती है, जिसकी वजह से जो है हम इस बात पर पहुंचते हैं कि जो जमीन है वो एक्टिव प्लेस है। और इस चीज से हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जमीन के अंदर कुछ पावरफुल फोर्सेस मौजूद है। ये पावरफुल फोर्सेस जो है अर्थ क्रस्ट के लेयर्स को दूरी का जो है सबब बनते हैं, जिसकी वजह से जमीन में फॉल्ट्स पैदा हो जाते हैं। यहां पर जो कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स वजूहात क्या है, डिफिनेशन जो है यहां पर लिखी हुई है कॉजेज में। जब ब्रिटल का लफ्ज जो है वैसे डिक्शनरी में अगर आप चेक करेंगे आसानी से टूटने वाला। ब्रिटल रॉक्स जब हैवी स्टोन्स के नीचे आ जाते हैं तो बजाय कि वो बेंड हो जाए या फोल्ड हो जाए वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हो जाता है और यही स्ट्रेस जो है फॉल्ट का सबब बनता है। तो फॉल्ट के कॉजेज भी आ गए। अभी हम तीसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जलजले। इस कायनात पर अगर हम गौर करें तो ये 7 प्लेटों से मिलकर बनी है, तभी तो इस पूरी जमीन को 7 बरियाजों में तकसीम किया है। 7 बरियाज मीन 7 प्लेटें, और ये प्लेट्स हर वक्त मूवमेंट करते रहते हैं, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। इसकी हरकत को हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। इनकी हरकत, कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, नीचे से मैग्मा आ जाता है, उस खला को जो है सील कर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं। कभी ये जो है एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। जब एक दूसरे की तरफ आ जाए तो एक जो है प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आ जाता है, जो ज़लज़ले का सबब बनता है। एक प्लेट और दूसरे प्लेट जब एक दूसरे के जो है बिल्कुल एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, जब आपस में जो है ये लगते हैं तो एक प्लेट जो है प्लेट या दूसरा प्लेट दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, जिससे ज़लज़ले बनते हैं, जिससे ज़लज़ले आते हैं। डिफिनेशन जो आप देख सकते हैं, सडन स्लिपेज का लफ्ज जब किस ज़लज़ले को बोलते हैं, the sudden slippage along a fault plane generates an earthquakes। अचानक फिसलना along a fault plane, along a fault plane generates earthquake depending upon the amount of energy released। अब हम इनकी मेजरमेंट की तरफ आते हैं। इनकी मेजरमेंट के लिए कोई स्केल तो होगा, कोई पैमाना तो होगा। आप टीवी भी देखते रहते हैं कि ज़लज़ला फलां जगह पर ज़लज़ला आया, इसकी शिद्दत कितनी थी। तो ज़लज़ले की शिद्दत को, इसकी इंटेंसिटी को मेजरमेंट के लिए जो स्केल है उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं, जो 1935 में बनाया गया और अभी तक चल रहा है। ज़लज़ले की शिद्दत को 0 से लेकर 9 तक लिया जाता है। अभी आपके सामने एक स्केल बना हुआ है, 0 से लेकर 2 तक अगर ज़लज़ला आ जाए तो ये हमें फील नहीं होगा, नॉट फील। 2 से लेकर अगर 3 तक आ जाए तो ये हमें स्लाइटली फील होगा, मामूली सा हल्का सा फील होगा। अगर 3 से 4 तक आ जाए तो हमें ऐसा फील होगा कि हमें आसपास से तेज हवा गुजर गई। फिर अगर हम आ जाते हैं 4 से लेकर 5 तक तो इसमें खिड़कियां टूट जाएगी। अगर इसकी शिद्दत 4 से लेकर 5 तक हो तो खिड़कियां टूट जाएगी। 5 से लेकर 6 तक हो तो दीवारें गिर जाएगी। 6 से लेकर 7 तक हो तो दीवारों के साथ खिड़कियों के साथ बिल्डिंग भी गिर जाएगी। फिर अगर 7 से लेकर 8 तक इनकी शिद्दत हो तो जमीन में बड़े बड़े शिगाफ पड़ जाएंगे, बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे। और अगर इनकी शिद्दत जो है 8 से लेकर 9 तक हो तो इसमें हर चीज तबाह हो जाती है। और अगर ज़लज़ले की शिद्दत न हो, यानी हर चीज तहस-नहस हो जाएगी। तकरीबन यह अंदाजा लगाया जाता है कि 300 साल बाद ये 9 जो शिद्दत है इनकी, इसमें ज़लज़ला आता है, उसमें फिर हर चीज तबाह हो जाती है। तो अल्लाह पाक जो है हमें खतरनाक ज़लज़ले से बचाए।
अपने जो है इल्जामान में रखें। तो आज के लिए आपके सामने जो है 3 टॉपिक्स मैंने जो है आपको पढ़ा दिए। लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर एक टॉपिक था। फाल्स, जमीन में दरारें किस तरह पैदा हो जाती है। तीसरा जलजला, अर्थक्वेक्स किस तरह आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इन चीजों में जिस चीज की समझ ना आए वो कमेंट में आप हमें जो है बता सकते हैं।